तो इलिप्स के लिए हम लोगों ने बात किया था कि ये कोनिक सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है, जो ई है, ई इज लेस देन वन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ई इज लेस देन वन. जब मैं ई इज लेस देन वन की बात करता हूं तो ई कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी लेस देन वन, बट इट विल हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. सो अगर मुझे राइटली इसको बोलना हो, अगर मुझे इसको राइटली बोलना तो आई शुड से इट लाइक दैट जीरो इज लेस देन e is less than 1. I should say it in this way कि e lies between 0 and 1. Now जब बात करते हैं हम इलिप्स की, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलिप्स होता कैसे. इसके डिफरेंट पार्ट्स की एक बार बात करेंगे. So this is a kind of ellipse. Just a second. Yes. अभी प्रॉपर लग रहा है ना. So this is a kind of ellipse. Now अब इसके मेन पार्ट्स यहाँ पे हम बात करेंगे. तो मेन पार्ट है इसका, जैसे ये हमारे पास क्या है, इसको मैं नंबर 1 से डिनोट करता हूं. तो नंबर 1 इज सेंटर, दैट इज एट 0 0. ये नंबर 2 एंड नंबर 3. 2 and 3 are foci and they are at plus minus AE0. So number 1, number 2 and number 3 हम लोगों को पता चल गया. This is axis, but this is called major axis. But major axis की अगर हम बात करें, actually major axis is from here to here, like यहां से लेके यहां तक. तो चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं. 4 and 5. 4 and 5 are vertices. These are two vertices of ellipse and they are at plus minus A0. ये कहाँ पे है? ये प्लस माइनस A0 पे है. देन हमारे पास दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. और मेजर एक्सिस का लेंथ जो है वो है 2b, 2a, sorry. Major axis is 2a and minor axis is, this is minor axis, और माइनर एक्सिस होता है 2b के बराबर. यानी हम लोगों को ये पता चल गया कि ये वर्टिसेस है A0 एंड ये माइनस A0. सिमिलरली अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो ये 0 माइनस b और ये 0 प्लस b हो जाएगा. राइट. अब हमारे पास यहाँ पे इफ यू सी, तो यहाँ पे हमारे पास दो फोकाई हैं, तो दो हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस भी होंगे. ठीक है, दो फोकाई हैं तो दो डायरेक्ट्रिसेस भी होंगे. और ये डायरेक्ट्रिसेस जो होते हैं ये हमेशा ऑपोजिट साइड पे होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट्रिसेस की. तो जो मैं व्हाइट लाइन बना रहा हूं, डॉटेड लाइन, ये जो है ये एक डायरेक्ट्रिक्स है.
जो मैं दूसरी लाइन बना रहा हूं ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है। तो जितने फोकाई होंगे उतने डायरेक्ट्रिसेस भी होंगे, राइट। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस जो होते हैं, इसको मैं नंबर 6 एंड नंबर 7 ले लेता हूं। तो डायरेक्ट्रिसेस जो हैं ये 6 और 7 पे आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन ई, ए अपॉन ई, सॉरी, ए अपॉन ई जीरो। तो इट इज x अपॉन इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो पर्टिकुलर चीजें हैं जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं इलिप्स की। नाउ अब आपको जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, बेसिकली इलिप्स और हाइपरबोला में दो इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम लोग इसका ध्यान देते हैं, ठीक है जी। अब वो इंपॉर्टेंट टेबल्स को ही हम लोग ध्यान में रखते हैं क्योंकि उसी के ऊपर ही हमारा पूरे क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसे पैराबोला में हमारा वो टेबल था जिसको हम लोगों ने यूज किया, इसी तरह से इलिप्स और हाइपरबोला में भी हमारा टेबल होगा जो हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इलिप्स कैसे होंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर इसका सेंटर क्या होगा, फोकाई कहाँ पे होगा, फोकाई के बाद इसके वर्टिसेस कहाँ पे होंगे, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होगी, देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फिर इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगे, फिर मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, देन ऑफ कोर्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसेंट्रिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है, और फिर हम लोग इसेंट्रिसिटी पे एक अलग से हम लोगों को ध्यान देना है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इफ यू सी, यहाँ पे बात करते हैं एंड हम लोग सबसे पहले जो हमारा हमने इलिप्स जो साइड पे बनाया है, दैट इज अ काइंड ऑफ इलिप्स जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जर्नल उसमें है, ठीक है। ये इलिप्स हम जर्नल इलिप्स ऐसे लेके चलते हैं। चलिए, मैं
ये जो एलिप्स है ये जर्नल एलिप्स है, राइट। और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से, and then we are having an ellipse like again I'm trying to make it like this. ठीक है जी, तो एक हमारे पास इलिप्स रहेगा इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस सो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि इस केसेस में, इन दो केसेस को जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे बना रहा हूं मैं, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन दोनों केसेस में एक का मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरे का मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अब इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर is equals to 1 and a square is greater than b square। यहाँ x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, but a square is less than b square। Center is at 0 0, यहाँ भी center is at 0 0, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फोकाई प्लस माइनस ए ई 0, यहाँ फोकाई इज 0 प्लस माइनस बी, राइट। देन यहां पे अगर हम बात करें वर्टिसेस इसके प्लस माइनस ए 0 पे है, यानी अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स है यहाँ पे इसका, और ये एक वर्टेक्स है, और इसके वर्टिसेस हैं 0 प्लस माइनस बी पे। डायरेक्ट्रिसेस हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2b है। माइनर एक्सिस यहाँ 2b है तो इस साइड पे 2a है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट इज 2b square upon a and here it is 2a square upon b, and eccentricity E is equals to 1 minus b square upon a square, और यहाँ E is equals to under root of 1 minus a square upon b square। शाबाश, इतना नोट करिए, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ एक इंपॉर्टेंट सी चीज हम लोग देखेंगे, तो ये जो E इज इक्वल्स टू हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अगर हमारे पास ये दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे E is equals to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं E स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये बन जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बन जाएगा ई स्क्वायर
is equals to a square minus b square upon a square. We will be having a square is equals to a square minus b square. एंड यहां से हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो जो ये पर्टिकुलर रिजल्ट है ये हमें बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो आपने इसको बड़े ध्यान से अपने पास लेके रखना है. ठीक है, तो हम लोगों ने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ एलिप्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ के दो तरह के एलिप्स हैं वो किस तरह से आते हैं और एलिप्स को किस तरह से दिखाया जाता है. अब सेम बात हम लोग करेंगे हाइपरबोला की. तो देखिए आप नाउ if you see here, यहां पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. अब जब हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो मैं ऐसे मानता हूं कि एलिप्स को बीच से तोड़ दो तो वो हाइपरबोला बन जाता है. लाइक इट्स शेप इज समथिंग लाइक दिस. इसको हम इस तरह से शो करते हैं. राइट. अब इसमें भी जैसे हम लोगों ने वहां बात की यहां पर भी हमारे पास सब कुछ वैसा ही रहेगा. दिस इज ओरिजिन जो है वो सेंटर रहेगा. इसको अगेन नंबर 1 से डिनोट करते हैं तो नंबर 1 इज सेंटर एट 0 0. ये और ये इसके दो फोकस रहेंगे जिसको हम एस और एस डैश से डिनोट करते हैं. इसको नंबर 2 एंड नंबर 3 लिख लेते हैं. तो 2 एंड 3 आर फोकाई, लेकिन इसके वर्टिसेस सेम रहेंगे ए ई प्लस माइनस ए ई 0. इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे हमारे पास e इज ग्रेटर देन 1. सो इसकी कंडीशन है e इज ग्रेटर देन 1 और वो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है. दिस इज दिस. फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करेंगे. सो दिस इज वर्टिसेस. कहां पे? इसको मैं फोर्थ ले लेता हूं, इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूं और ये हमारे पास वही रहेंगे जैसे हमने वहां देखा प्लस माइनस ए 0. नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट यहां पे अगर हम बात करें तो इसके वर्टिसेस हमेशा फोकस से ऑपोजिट साइड पे होते हैं. तो ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये इसका डायरेक्ट्रिसेस है. अब जैसे हमारे पास एलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिसेस थे, यहां पर भी हमारे पास 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगे. तो अगर हम डायरेक्ट्रिसेस की बात करें so these two are directrices. तो इसको मैं
सिक्स्थ एंड सेवंथ नंबर ले लेता हूँ। तो सिक्स्थ एंड सेवंथ इज डायरेक्ट्रिसिस, और यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास वही आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन ई जीरो, सॉरी ये कोऑर्डिनेट्स देंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। So we have got this thing also, right? अब यहाँ पे जो इसका वहां पे मेजर एक्सिस होता था, यहाँ पे इस एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। एंड इस एक्सिस को हम लोग कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास देखिए, ये जो है इन दोनों में चेंजेस कुछ नहीं है, इनके जो पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा आप देखते जाइए। हमारे पास एक फर्क आएगा इसेंट्रिसिटी में। हम पहले इसमें भी वैसे ही लेके चलते हैं जैसे हमने एलिप्स में लेके बात की। सबसे हमारे पास हाइपरबोला किस तरह का है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। सो सारा जो चैप्टर है ये वाला, ये इस टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। सो नंबर वन इज इक्वेशन, नंबर टू इज center, number three is vertices, number four is equation of directrices, then length of transverse axis, then length of conjugate axis। ये सब सेम ही रहेंगे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। Then we are having foci मैं भूल गया, सॉरी, and then length of latus rectum, and last is eccentricity। So if you see, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हाइपरबोलास कैसे रहेंगे। Let us work on that. Let us see how it is going to be. तो
हमारे पास समथिंग लाइक दिस, और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग एक बार देख लेते हैं. द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी समथिंग लाइक this, and in the same way if we talk about तो जो हमारा हाइपरबोला होगा उसका ट्रांसवर्स एक्सिस टूवर्ड वाई एक्सिस होगा. नो, अब बात करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की. दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहाँ माइनस आता है बीच में, एक ये चेंज है इसमें. और यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाद में आएगा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर. सेंटर इज एट 0 0 वहां पर भी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी. वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, यहाँ 0 प्लस माइनस बी. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, जैसे वहां था यहाँ पर भी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, जैसे हम लोग इलिप्स में देख रहे थे. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यहाँ पे 2b. लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2a. एंड फोकाई इज प्लस माइनस ए ई 0, यहाँ 0 प्लस माइनस बी ई. Length of latest rectum is again same 2b square upon a, and here it is 2a square upon b. और इसेंट्रिसिटी चेंज होगी. इसेंट्रिसिटी इज E is equals to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, वहां माइनस था बीच में, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो गया. एंड यहाँ पे E is equals to 1 प्लस a square upon b square. So यहाँ पे if we see in both of these cases what we have seen कि ये जो हमारे पास टेबल है वो ऑलमोस्ट सेम है. सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, एक फर्क आ रहा है हमारे पास इक्वेशंस के ऊपर, और दूसरा फर्क आ रहा है हमारे पास इसेंट्रिसिटी के ऊपर. राइट, तो इसको आप देखते हैं, आप जरा इसको नोट करिए, शाबाश. फिर मैं बात करता हूँ फर्दर इससे आगे. अब यहाँ पे बाकी सब चीजें तो ठीक हैं. हमारे पास E इज इक्वल्स टू क्या बन गया, रूट ऑफ 1 प्लस a square upon b square. We can write it as E square is equals to 1 plus a square upon b square. E square is equals to, sorry ये मैंने उल्टा लिख दिया, just a second. अब यहाँ पर भी हम लोग जो है ना, जो मेन हमारा जर्नल जो हम लोग हाइपरबोला लेते हैं डेट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसलिए उसी के कंपोनेंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड दिस इज ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो जब हम लोग इलिप्स में देख रहे थे तो द सेम थिंग वाज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर.
और यहाँ पे ई स्क्वायर पहले है और -1 बाद में है। तो बस इतनी सी बात ही हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दो टेबल्स। अगर ये दो टेबल्स आपको अच्छे से लर्न है, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चंस बहुत आराम से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। वी विल सी टुमारो ऑन क्वेश्चंस ऑन दिस। आज आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने इसके ये दो टेबल्स अच्छे से लर्न कर लेने, प्लस रिवीजन कर लेना, एंड देन यू विल बी गेटिंग योर टेस्ट शेड्यूल टुडे, एंड हम अकॉर्डिंगली इसके साथ साथ आप टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है जी, तो आज इतना रखेंगे जी, कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। जय हिंद।